राकेश त्रिपाठी जी इस पर छोटा सा जवाब दीजिए, फिर बाकी मैं मानू के पास जाऊंगी। निकाय चुनाव में डर हो रहा है आपको हार का? आइए। नहीं, देखिए अब्बास हैदर जी को दर्द तो होगा ही, क्योंकि अनिल दुजाना हो या आदित्य राणा हो या असद हो, जो भी अपराधी हैं, इन अपराधियों से कभी न कभी किसी न किसी प्रकार का कोई फेवर इनकी पार्टी के नेता लेते रहे हैं। और इसीलिए जब इस प्रकार के माफिया अपराधियों का अंत होता है तो इनको लगता है कि कल अब हमारा कौन चिंता करने वाला होगा, इसलिए इनकी खैर ख्वाही में ये आंसू इनकी आंखों से निकलने लगते हैं। लेकिन ये आज भाईचारा वाला जो सवाल आप पूछा है ना आपने प्राची जी, इस भाईचारा वाले सवाल का जवाब नहीं निकलेगा। लेकिन आप सुन लीजिए, आप जो बार बार ये सवाल उठाते हैं ना कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अधिकार नहीं है, आप नहीं अब्बास जी तरीका ठीक नहीं होता भाई। आप सवाल पूछ रहे थे, आपका सवाल सुना ना, आपका सवाल सुनने में कोई देरी की क्या? हमने सवाल में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न की क्या? जब जवाब देते हैं ना तो धैर्यपूर्वक सुना करिए ना। जनता देखती है, जनता को कंफ्यूजन उत्पन्न होती है, एक साथ दो लोग बोलने लगते हैं। अरे भाई आपको बारी देंगी प्राची जी, पूरा समय देंगी बोलने के लिए। अब्बास हैदर साहब जवाब तो आने दीजिए ना, आप भाईचारे वाली बात पर बोलेंगे नहीं, आपके सवाल का कोई जवाब देगा तो आप सुनने नहीं देंगे। ये चर्चा का बहुत गलत तरीका है। अब्बास हैदर साहब रुक जाइए, आप अपनी बारी पर काउंटर करिएगा। आपको जब धैर्य के साथ सब सुन रहे हैं तो आप भी सुनिए। जवाब दे दीजिए राकेश जी जल्दी। आ रही हूं फिर सैयद जवाब जी। अब्बास हैदर जो सवाल उठा रहे हैं कि फिरोजाबाद में कोई हत्या करने का प्रयास किया गया, गोली चली है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी कठोरता से कार्रवाई करेगी। कहीं भी किसी भी व्यक्ति, वो पीड़ित समाजवादी पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का है, वो अपराधी भारतीय जनता पार्टी के से संबद्ध कभी रहा है या समाजवादी पार्टी से संबद्ध रहा है, इस बात की परवाह किए बिना अपराध की प्रकृति क्या है, उसने कौन सा अपराध किया है और उसके साथ दंड विधान कैसे लागू होना चाहिए, हम ये करने का काम करते हैं। हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज असद हो या ये आदित्य राणा हो या अनिल दुजाना हो, कानून का सबके लिए एक ही पैमाना होगा। हमारे लिए पैमाना अलग अलग नहीं होगा कि ये आपका अपराधी है, हमारा अपराधी है, यही जाति का अपराधी है, ये उस जाति का अपराधी है। सैयद जवाद जी, पैमाना एक है, चाहे असद हो, चाहे अनिल दुजाना, चाहे आदित्य राणा। अगर पुलिस पर कोई गोली चलाने की कोशिश करेगा तो जवाबी फायरिंग भी होगी, और अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। साफ संदेश है इस मौजूदा सरकार का। क्या है, अभी राकेश त्रिपाठी साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन जो हैं, वो इनकाउंटर का समर्थन कर रहे हैं और एक नैरेटिव चला दिया गया है खास तौर से टीवी के माध्यम से कि कहीं पर भी इनकाउंटर हो उसका समर्थन करो। अगर भारतीय जनता पार्टी की जहां पर मौजूदा सरकार है वहां इनकाउंटर का समर्थन होना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग मैं कभी भी किसी भी इनकाउंटर के पक्षधर में नहीं रहा। उसकी एक मौजूदा बुनियाद यह है कि पुलिस प्रशासन को ही अगर ये सारी पावर अथॉरिटी हो जाएगी कि वो इनकाउंटर कर सके, तो फिर इस देश के अंदर कोर्ट है, अदालतें हैं, इनको बंद कर दीजिए और सरकार ही न्याय करेगी। फिर ये सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि देश के अंदर हम संविधान से चलते हैं, एक संवैधानिक प्रक्रिया दी रखी हुई है। सरकार का काम जो है प्रशासन के अंदर जो है अपनी अपने आप को जो है सुनिश्चित करना है, लोगों के हितों को सुरक्षित करना है। अपराधी के भी अपने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होते हैं, लेकिन ये चाहते नहीं किसी को उसके वो राइट दिए जाएं। तभी हम यहाँ पर न्यायालयों को रात में 12 बजे तक खुलवा सकते हैं, कभी भी न्यायालयों के पास न्याय मांगने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए जा सकते हैं। ये हमारे देश की खूबसूरती बताता है और संवैधानिक में दिए हुए महत्व को बताता है कि हर एक किसी के अपने अपने राइट्स हैं। लेकिन आप राइट्स को कुचल देते हैं, आप इनकाउंटर की ही नजीर पेश करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।